बीपीएससी की तरफ से राज्य में हुई शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले को लेकर आपने देखा था कि 15 मई 2024 को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक आपके आदेश जो है वो जारी किए गए हैं और उस आदेश में स्पष्ट रूप से आपका क्लियर आरक्षण वाले मैटर को लेकर आपका किया गया है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनको किसी भी तरीके का आरक्षण आपका नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी होंगे सिर्फ उनको ही यहाँ पर जो आपका आरक्षण है उसका यहाँ पर लाभ जो है आपका दिया जाएगा। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आरक्षण नहीं मिलेगा। दरअसल यहाँ पर मामला फीमेल कैंडिडेट को लेकर है। तो देखिए उस आदेश में शिक्षा विभाग के आदेश में फीमेल कैंडिडेट को लेकर भी आपका बोला गया कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका आरक्षण नहीं मिलेगा। और उसमें जो आपका सीटेट में जो आपका नंबर वाला मैटर था तो उसको लेकर भी शिक्षा विभाग की तरफ से आपका बोला गया कि नहीं, जो बिहार के मूल निवासी सामान्य कैटेगरी के जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में 82 नंबर पर हम पास मानते हैं, तो अदर स्टेट की जो फीमेल होंगी उनको हम यहाँ पर 82 नंबर पर नहीं बल्कि 90 नंबर पर पास मानेंगे। ऐसा आपका जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है यानी जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से 15 मई 2024 को आने के आज से 5 दिन पहले आपके आदेश जो है जारी किए गए। अब यहाँ पर इस आदेश के बाद यहाँ पर जो आपके बिहार के शिक्षक संघ हैं उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर यहाँ पर आपका मांग जो है किया जा रहा है कि इस तरीके से जिनका भी चयन टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में है तो उनको यहाँ पर उनके नौकरी से मतलब यहाँ पर बर्खास्त करके फिर से यहाँ पर जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर जो है वो शामिल किया जाए। जो कि आप यहाँ पर खुद से जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो यहाँ पर 15 मई 2024 को जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो यहाँ पर ज्ञापन संख्या है उसमें यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपका क्लियर किया गया कि बिहार से बाहर अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को न तो यहाँ पर आरक्षण का किसी भी प्रकार का यहाँ पर लाभ दिया जाएगा और नहीं यहाँ पर जो आपके अर्हतांक है उसमें भी यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका छूट जो है आपका नहीं दिया जाएगा। और वहीं यहाँ पर बोला गया कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में बहुत सारे इस तरीके से जो सफल जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो वो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर नौकरी से आपका मतलब नौकरी से उनको यहाँ पर हटाया जाए। और आगे आप यहाँ पर देखेंगे 4 बिंदुओं के बारे में जो है आपका जिक्र किया गया है। पहले वाले बिंदु में देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य महिला के लिए आरक्षित पदों पर चयन हुआ है उनका जो रिजल्ट होगा उसको यहाँ पर निरस्त करके यहाँ पर जो सूची है वो यहाँ पर जो है वो जारी किया जाए। यानी जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं बिहार की जो सामान्य कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं यदि उनके सीट पर यदि रिजल्ट अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट का जारी किया गया है तो उसको यहाँ पर निरस्त किया जाए, पहला मांग है। दूसरा यहाँ पर मांग उनके तरफ से किया गया है कि अन्य राज्य की जिन महिलाओं का रिजल्ट सामान्य सीट पर हुआ है और उनका जो सीटेट है मतलब अन्य राज्य के जो फीमेल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट सामान्य सीट पर हुआ है लेकिन उनका जो सीटेट में मार्क्स है वो यहाँ पर 60% यानी 90 नंबर से यहाँ पर कम है तो उनका भी रिजल्ट जो है वो यहाँ पर निरस्त किया जाए और निरस्त करने के बाद ये जो सूची है वो यहाँ पर आपका जारी किया जाए। तीसरा यहाँ पर मांग है दिव्यांगता कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लेकर कि दिव्यांग कोटि के अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं जिनका चयन हुआ है तो उनका भी जो रिजल्ट है उसे यहाँ पर निरस्त करके जो सूची है वो यहाँ पर आपका पब्लिक जो है किया जाए। चौथा वाला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि ऊपर से जो 3 कारण हैं यानी ये जो आपका दिव्यांगता वाला और यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो आपका सीटेट में 90 नंबर से कम है उसको लेकर और उसके साथ ही यहाँ पर जो अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका बिहार की जो सामान्य कैटेगरी की महिला हैं यदि उनके सीट पर चयन हुआ है तो इसमें यहाँ पर निरस्त किया जाए। यानी ऊपर का ये जो तीनों मांग है उन तीनों मांग पे यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ बचती हैं तो उसका यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपका जारी किया जाए और जारी करने के साथ यहाँ पर जो बिहार के मूल निवासी जो योग्य कैंडिडेट हैं उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजल्ट आपका जो है जारी किया जाए। ऐसे जो शिक्षक संघ है उनके तरफ से यहाँ पर आपका मांग जो है किया गया है। शिक्षक संघ की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो आपके पटना हाई कोर्ट है उसमें इस तरीके का आपका मामला था, फिर वहां से इस तरीके का आपका आदेश आने के बाद जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हैं उनके तरफ से इस चीज को लेकर आपका स्पष्ट रूप से यहाँ पर आपका क्लियर किया गया कि किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका आरक्षण का लाभ जो है आपका नहीं दिया जाएगा। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो बीपीएससी हैं उनके ऊपर जो छात्र जो शिक्षक संघ है उनके तरफ से यहाँ पर आपके दबाव जो है आपके बनाए गए हैं कि आप जल्द ही इस तरीके से जो है वो करिए, अन्यथा यहाँ पर क्या होगा कि जो भी यहाँ पर शिक्षक संघ है उनके तरफ से इस मैटर को लेकर जो आपके पटना हाईकोर्ट है उसमें यहाँ पर याचिका जो है वो दाखिल की जाएगी और यहाँ पर बीपीएससी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करने को लेकर मांग आपके पटना हाईकोर्ट की तरफ से आपका किया जाएगा। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके बिहार शिक्षक संघ है उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर मांग यहाँ पर आपका किया जा रहा है। अब आगे आने वाले समय में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से यहाँ पर क्या आपका किया जाता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आरक्षण वाले मामले को लेकर अभी आपका नया मैटर है, कोई उस तरीके का कोई अभी कोई जिला वगैरह से कोई उस तरीके का लेटर वगैरह जो है आपका जारी नहीं किया जा रहा है। अब आने वाले समय में 2-4-5 दिन के अंदर आप देखिए कि क्या होता है किस तरीके से, क्योंकि इस तरीके का शायद आपको थोड़ा सा मैटर यहाँ पर जो है वो देखने को मिले, क्योंकि जो आपके आदेश जारी किए गए हैं जो सीटेट में नंबर वाले मैटर को लेकर, तो उसमें जो आपके माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उनके तरफ से उस लेटर को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के जो आपके स्थापना और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी है उनको भी प्रतिलिपि आपका किया गया है। तो अब जिले की तरफ से अब देखिए कौन सा जिला ऐसा होता है जिनके तरफ से सबसे पहले इस चीज़ को लेकर जो आपके डाटा वगैरह हैं
वो यहाँ पर आपका इकट्ठा किया जाता है कि आपका यहाँ पर किया जाए। तो कुछ दिन यहाँ पर समय लगेगा, हो सकता है कि सप्ताह भर या फिर 10 दिन 15 दिन यहाँ पर आपका समय लगे, लेकिन यहाँ पर जो सर्विस है वो यहाँ पर जाने को लेकर एक तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मुश्किल लग रहा है कि जो लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग पा गए हैं या फिर जिनकी नौकरी यहाँ पर हो गई है तो उनको यहाँ पर फिर से आपका हटाया जाए, क्योंकि जिनको भी यहाँ पर ज्वाइनिंग मिला है वो अभ्यर्थियों के मन से नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग या फिर जो बीपीएससी हैं उनके तरफ से ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी किया गया, काउंसलिंग कराया गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया, उसके बाद ही यहाँ पर आपका नौकरी जो है आपका मिला। तो कुछ दिन का और यहाँ पर आप इंतजार जो है कर सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो भी यहाँ पर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से अगला आपका कदम किस तरीके से जो है आपका यहाँ पर उठाया जाता है।